दोस्तों जिसने कहा कल समय गया टल। दोस्तों किसी भी कार्य को आप कल के लिए न छोड़िए। एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होता है बहुरी करेगा कब। किसी कार्य को आप कल पर न टालिए। देखिए कल कभी नहीं आता, चाहे पढ़ाई हो या अन्य कोई काम हो, आप उस काम को आज और अभी से शुरू करिए। अगर आपको सफलता पानी है, अगर आप किसी कार्य को कल पर छोड़ेंगे तो वह कल कभी नहीं आएगा। उस काम को आज और अभी से शुरू करिए। दोस्तों हम पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप की नदियाँ, रिवर्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। उसमें हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यांगटीसी, ह्वांगहो, साल्विन, मिकांग, इरावदी 5-6 नदियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में और उत्तराखंड राज्य के पूर्व में तिब्बत का पठार पाया जाता है। तिब्बत का विशाल पठार, उस तिब्बत के पठार में एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर कहते हैं बर्फ के पहाड़ को, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, बर्फ का पहाड़ है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। वो जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनसे मतलब इतने बड़े पहाड़ होते हैं कि जब वो पिघलते हैं तो उनसे नदियां निकलती हैं। गंगा, यमुना, ये सभी ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां हैं। उत्तर भारत की या तिब्बत के पठार से निकलने वाली सभी नदियां ये ग्लेशियरों से निकलती हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जब पिघलता है तो आसपास एक विशाल झील का निर्माण होता है। उसके चारों तरफ एक विशाल झील का निर्माण होता है। उस झील का नाम है मानसरोवर झील, या कहिए मानसरोवर झील। या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। देखिए ये हिमालय पर्वत है और यहाँ पर हिमालय पर्वत के उत्तर में उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, इसके पूर्व में तिब्बत का पठार पाया जाता है। तिब्बत के पठार में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से 3 नदियां निकलती हैं। पश्चिम की तरफ 2 नदियां सिंधु और सतलज, और एक नदी निकलती है पूर्व की तरफ, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। पहला पॉइंट यह है कि हिमालय के उत्तर में और उत्तराखंड के पूर्व में एक तिब्बत का पठार है जिसमें चेमा युंगडुंग का नाम का एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर से 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, सतलज ये सभी नदियां 3 देशों में प्रवाहित होती हैं। देखिए सिंधु सतलज चीन से तो निकलती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं, इसके बाद पाकिस्तान में मुहाना, पाकिस्तान में जाती हैं। ये देखिए सतलज भी भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन से तो निकलती है, इसके बाद भारत, और भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये सभी नदियां 3 देशों में प्रवाहित होती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी इसमें 2 देश में लिख दिया, 3 देशों में प्रवाहित होती है, भारत, पाकिस्तान और चीन। चीन से जब निकल रही है, चीन, भारत, पाकिस्तान। जो सिंधु नदी है वह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यह भारत के केवल एक राज्य, कौन से? जम्मू कश्मीर। भारत के केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। यहां से निकलकर जम्मू कश्मीर से होकर के पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाने के बाद यहां होते हुए कराची से आकर के अरब सागर में मुहाना बनाती है। पाकिस्तान का एक बहुत प्रमुख शहर है कराची। जैसे भारत का मुंबई, उस तरह पाकिस्तान के लिए कराची। कराची शहर सिंधु नदी के मुहाने पर, पाकिस्तान का प्रमुख शहर कराची सिंधु नदी के मुहाने पर ही। देखिए यहां पर आप देखेंगे ये है कराची, ये कराची है पाकिस्तान का कराची, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक कराची शहर है। और यहीं से नदियां, ये नदी सिंधु नदी मुहाना बनाती है यहीं पर अरब सागर में। देखिए भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिम में अरब सागर में सिंधु नदी मुहाना बनाती है। भारत की केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर में, तिब्बत से निकलकर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है,
ये भारत के केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के मुहाने पर पाकिस्तान का प्रमुख शहर कराची स्थित है। देखिए एक पॉइंट है सतलज के बारे में। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, यानी यहाँ से मानसरोवर झील चेमाईंगनू ग्लेशियर से निकलकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवाहित होती है, फिर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नदी है यहाँ से सतलज आई हुई है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी जो सतलज का पानी है वो सिंधु लेकर आगे जाती है। सतलज मतलब मिल जाती है सिंधु में। कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान देश में सतलज नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों में केवल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है, फिर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। चलते हैं और कुछ नदियां देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और हिमालय के समानांतर बहती हुई, देखिए यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, हिमालय के समानांतर बहती हुई जो हिमालय पर्वतमाला है उसका सबसे पूर्वी छोर, पूर्वी चोटी नामचा बरवा के पास से मुड़ जाता है हिमालय। नामचा बरवा के पास से हिमालय दक्षिण को मुड़ जाता है। तो नदी भी हिमालय के समानांतर मतलब साथ साथ बहती हुई दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। हिमालय के समानांतर बहती हुई नामचा बरवा से दक्षिण में मुड़कर भारत के 2 राज्यों में बहती है। मतलब प्रवेश किस राज्य में करती है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से आती है और जब दक्षिण की ओर मुड़ती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाती है। तो तिब्बत में देखिए नाम इसके ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग है कई जगह। तिब्बत में इसको शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में शांगपो और बांग्लादेश में जमुना। यमुना नहीं जमुना। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो। और एक नदी गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर एक ही चीज है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है और 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे, भारत की नदियां पढ़ेंगे। अभी ये एशिया की हैं तो इसमें ज्यादा विस्तार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और 5 राज्यों में बहती है। गंगा जब जमुना से, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नहीं जमुना जब गंगा से मिलती है, यानी गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। तो जब गंगा जमुना से मिलती है, जमुना कहाँ कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। तो जब जमुना कहने का मतलब जमुना से मिलती है मतलब बांग्लादेश में मिलती है, क्योंकि बांग्लादेश में ही तो जमुना कहते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि गंगा जब जमुना से मिलती है यानी बांग्लादेश में, गंगा जब जमुना से मिलती है तो पद्मा संयुक्त धारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और जमुना जब मिलती हैं तो संयुक्त धारा जब दोनों की मिलकर के एक हो जाती है तो उस नदी का नाम पड़ता है पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है नदी, पद्मा नदी। और जब पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो मणिपुर से एक नदी आती है बराक या मेघना नदी। और मेघना जब पद्मा से मिलती है, कौन सी पद्मा? वही पद्मा जो गंगा और जमुना की संयुक्त धारा का नाम दिया गया है पद्मा। और मणिपुर से एक नदी आती है मेघना। तो जब मेघना और पद्मा मिलती हैं तो दोनों की संयुक्त धारा का नाम मेघना पड़ता है। यानी मेघना और पद्मा जब मिल जाती हैं तो आगे जो संयुक्त धारा चलती है उसका नाम पड़ता है मेघना। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरते वक्त, यानी जब बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है गंगा नदी तो उसका नाम क्या होता है? मेघना। गंगा के नाम से मुहाना नहीं बनाती, यानी गंगा नदी मेघना के नाम से जानी जाती है जब मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरते वक्त। मेघना नदी किस नाम से जानी जाती है?
मेघना के नाम से। जब गंगा, देखो तिब्बत में सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, और जब गंगा से जमुना मिलती है, यानी गंगा से जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलती है तो संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब पद्मा आगे बढ़ती है, पद्मा बनकर, तो भारत के मणिपुर राज्य से एक नदी निकलती है मेघना, और जब पद्मा नदी से मेघना नदी मिलती है तो उसकी संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जिस समय अपना बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है तो उसका नाम होता है मेघना। दोस्तों, एशिया महाद्वीप की नदियाँ हो गई, कल हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की नदियाँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।